मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं अब अशांति होने वाली है। इन शर्माओं के जख्मों पे मसाला तो छिड़कना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को चीरती चाहे ना तो लेके रहूंगी, और मेरा बदला लेने वाला ये भुट्टा सामने से चल के आ रहा है। बेटा सॉरी 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 रोहन बेटा, लगी तो नहीं? क्या हुआ बेटा, फिर से मुंह लटका लिया है तुमने? वो आरू ने कुछ किया क्या? समझ गई मैं, मैंने कहा था ना, ये शर्मा की जो बेटियां है ना बड़ी खतरनाक हैं। टायन है टायन, दोनों की दोनों। बड़ी वाली मेरे लल्लू को खा गई, अब छोटी वाली मुझे खा जाएगी, देखना। बस कीजिए, हमेशा मुझे आरू के खिलाफ भड़काती क्यों रहती है? अरे भड़का कहाँ रही हूँ मैं, चेतावनी दे रही हूँ बेटा। आरू ऐसी थी ना, पहले एकदम तेरी आगे पीछे करती थी ना। अपने माँ बाप से तुम लोग की शादी पे 15 लाख खर्चवाने पे तुली हुई थी ना, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसा क्या होगा? सोच जरा सोच। कहना क्या चाहती हैं आप? देख, अब जब मार्केट में नई चॉकलेट आती है, बच्चे पुरानी चॉकलेट को भूल जाते हैं। बाकी समझने वाले को इशारा काफी। गाड़ी तो लगा दी है मैंने, सब इतनी हवा देनी है कि आग पकड़ ले। रश्मि आंटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? माँ ने मुझे मारा। मालती भाभी आप हाथ कैसे लगाया ऐसे? तो और क्या करती? ये छुप छुप के अविनाश से मिल रही थी। तो बात करती, समझाती उसे। फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठा दिया, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अरे बिन बुलाए मेहमान की तरह तुम सर पे बैठी जा रही हो। आंटी माँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं, मैं शांति से बात करनी आई, कि तुम्हारी माँ की वजह से शांति प्रस्ताव गया तेल। मुझे तुम्हारा शांति प्रस्ताव चाहिए भी नहीं। देखा, मुझे पता ही था। तो चाहिए, अब क्या कर रही हैं? मैं यहाँ शांति से बात करनी आई। क्या रक्षित और अपराजिता के बीच खत्म हुई दोस्ती फिर से एक नई शुरुआत करेगी, या फिर मालती और दूसरे लोगों की वजह से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? और क्या रक्षित अपने दिल की बात अपराजिता के सामने रख पाएगा? भाई आज तुम देना साथ मेरा का एपिसोड शुरू होता है अपराजिता और मालती के बीच एक इमोशनल तकरार से। अपराजिता मालती को समझाती है कि बिना उसकी परमिशन के उसकी ज़िंदगी के फैसले लेना सब कुछ और ख़राब कर देगा। वो मालती से रिक्वेस्ट करती है कि अब वो उसकी लाइफ में इस तरह इंटरफेयर करना बंद करे। तभी अविनाश वहाँ आ जाता है। मालती उसे देखकर पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। अविनाश दर्द में कहता है कि उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में उसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अब अपराजिता उससे पूछती है कि क्या वो रश्मि से मिलकर आया है। मालती भी उर्मिला के रिएक्शन के बारे में पूछती है, लेकिन अविनाश कहता है कि उर्मिला सही थी और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच आराध्या गुस्से में आती है और कहती है कि रोहन किसी भी तरह से सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता। वो अपने घर वालों से नाराज़ होती है क्योंकि सब उसकी फीलिंग समझने के बजाय बस उसे विदा करने की बात कर रहे हैं। अब आराध्या गुस्से में अंदर चली जाती है और अपराजिता उसके पीछे जाती है। उधर मालती रोकर कहती है कि उसने जो भी किया सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए किया था, लेकिन सब ने उसे गलत समझ लिया। राम गोपाल उसे समझाता है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का खुद हक है। वो कहता है कि मालती को उनकी परवरिश पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ रक्षित और विमान घर आते हैं। सुधा दुखी होकर कहती है कि पहली बार उसने पूजा अकेले की और उनके बेटे उसके साथ नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। रक्षित उससे झूठ बोलता है और बताता है कि वो अपराजिता के घर गया था। वो कहता है कि उसने अपराजिता को पाने के लिए व्रत तक रखा था, लेकिन अब वो उसे खो चुका है। अपराजिता ने कहा कि वो ऑफिस दोबारा नहीं आएगी और उनकी दोस्ती भी खत्म कर दी। ये सुनकर सुधा खुश हो जाती है, लेकिन रक्षित को उसकी खुशी समझ नहीं आती। वो कहता है कि जब वो अंदर से टूट रहा है तो सुधा खुश कैसे हो सकती है। वो याद दिलाता है कि पहले उसकी तकलीफ सुधा की तकलीफ होती थी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर चंद्रभागा रोहन को देखकर मन में फैसला करती है कि वो अपना बदला ज़रूर लेगी। वो रोहन से कहती है कि जब ज़िंदगी में नई चॉकलेट आ जाती है तो बच्चे पुरानी चॉकलेट भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर लगता है कि वो कोई नई चाल चलने वाली है। इसके बाद में मालती रश्मि के घर जाती है और उसे पता चलता है कि उर्मिला ने रश्मि को थप्पड़ मारा था। मालती गुस्से में उर्मिला से बहस करती है और कहती है कि रश्मि पर उसका भी हक है। वो साफ बोलती है कि रश्मि उसके घर में बेटी की तरह रहेगी। उर्मिला कहती है कि उसकी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन मालती बिना समाज की परवाह किए रश्मि का साथ देती है। बाद में राम गोपाल उर्मिला से मालती की तरफ से माफ़ी मांगता है और रश्मि ये सब देखकर खुश होती है। वहीं अपराजिता रक्षित के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि अगर रक्षित ने वो सब नहीं किया होता तो शायद उनका रिश्ता आज अलग होता। दूसरी तरफ रक्षित भी अपराजिता का ट्रस्ट तोड़ने का रिग्रेट करता है। अगले दिन अपराजिता रश्मि से कहती है कि उसे उर्मिला से बात करना समझ नहीं आ रहा। अब रश्मि उसे समझाती है कि रक्षित ने कभी अपराजिता पर कोई प्रेशर नहीं डाला। वो कहती है कि ललित उसकी किस्मत में नहीं था, लेकिन रक्षित उसके लिए सही इंसान है।
अब रश्मि बोलती है कि जब अपराजिता खुद बदल गई है तो उसकी कहानी भी बदल सकती है। तभी अपराजिता के फ़ोन पर रक्षित का कॉल आता है। रश्मि उसे बात करने के लिए कहती है। अपराजिता कॉल उठाकर पूछती है कि क्या हुआ और साफ कहती है कि अब वो दोनों दोस्त नहीं है। रक्षित सिर्फ गुड बाय बोलता है, लेकिन अपराजिता उसकी आवाज़ से समझ जाती है कि वो इमोशनल है। वो पूछती है कि क्या वो रो रहा था। रक्षित कहता है कि उसका गला खराब है और मर्द दर्द महसूस नहीं करता। अपराजिता कहती है कि रक्षित वही इंसान है जो उसके आंसुओं को देखकर खुद दुखी हो जाता है। रक्षित कहता है कि वो बस आंसुओं का साथ देता है और कुछ नहीं। अपराजिता वीडियो कॉल करने की बात करती है और जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो हैरान रह जाती है क्योंकि रक्षित उसके सामने खड़ा होता है। अब देखना ये है कि क्या रक्षित और अपराजिता के बीच की दूरियां खत्म होगी, क्या दोनों अपने दिल की बात समझ पाएंगे या फिर एक बार फिर हालात उन्हें अलग कर देंगे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।